पढ़ेंगे क्या? लॉजिक गेट। लॉजिक गेट, ठीक है ना। आज हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे, इस चीज को देखिए आप लोग, ठीक है ना। इसमें लॉजिक गेट में बेसिकली एनालॉग सिग्नल, ठीक है ना, और डिजिटल सिग्नल दो होता है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे ज्यादा डिजिटल सिग्नल का ही रोल होता है, ठीक है। जैसे देखो इधर, बात नहीं, छोटी छोटी चीजें समझ लो। जैसे ये कौन सा सिग्नल है, देखो ये हमारा एनालॉग सिग्नल है, ठीक ना। बात समझ में आया। और ये हमारा है डिजिटल सिग्नल। ये देखो, ये दिख रहा है, ये हमारा डिजिटल सिग्नल है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना, इधर देखो तो ये दिख रहा है, इसको बोलेंगे जीरो, जीरो लेवल, और ये है वन, ठीक है ना। बात समझ में आया। जैसे ही जीरो की बात किया, इसका मतलब हमारा सिग्नल क्या है, ऑफ, ठीक है ना। बात समझ में आया। इसका मतलब इसको वोल्टेज नहीं मिला हुआ है, यानी जीरो वोल्टेज। क्या बोलोगे इसको, जीरो वोल्ट। और जैसे ही मैंने बोला वन, इसका मतलब क्या होगा, ऑन। इसका मतलब प्लस 5 वोल्ट, जो भी हमारा सिग्नल मिले हमने ले लिया, ठीक है ना। इसको स्टेप लैडर के फॉर्म में दिखाया जा रहा है, ठीक है। ये देखो, ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो, ये क्या हो जाएगा, वन, जीरो, वन, ठीक है ना। 0 वोल्ट, 5 वोल्ट, 0 वोल्ट, 5 वोल्ट, ठीक है ना। ये हमारा डिजिटल सिग्नल है, इसी का इसमें रोल होता है, ठीक है ना। और ये हमारा एनालॉग सिग्नल जो पिछले टॉपिक में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। मेन पॉइंट पे आते हैं, ध्यान से देखिए। ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लॉजिक गेट के प्रकार कितने होते हैं, ठीक ना। ये लिख लो, छोटी छोटी बातें। टाइप क्या क्या होते हैं, थोड़ा सा देख लो एक एक करके। पहला है और गेट, ठीक है ना। दूसरा एंड गेट, तीसरा नॉट गेट, ठीक है। चौथा, इसी में लगा दो या ऐसे लिख लो, एग्स और गेट, ठीक। समझ में आ गया, ये लिख लिया ना। आगे देखो, पांचवा नॉर गेट, ध्यान से देखो, नॉर गेट। छठवां नैंड गेट। और सातवां, ये देख लो, एक्सॉर लिखा, एक्सनॉर, ठीक है ना। एक्सॉर नॉर या EX भी बोल सकते हो, और करके EXX और गेट, ठीक है ना, ये भी नाम बोल सकते हो, ठीक है, या एक्स नॉर गेट। थोड़ा ध्यान से समझो, ठीक है। ये जो दोनों गेट है ना, ये यूनिवर्सल गेट है, नॉर और नैंड। ये कौन सा गेट है, यूनिवर्सल गेट है। बात समझ में आया, ठीक है। ये एडिटिव बोला जाता है, एडिटिव गेट भी बोलते हैं। ये मल्टीप्लायर, ये इनवर्ट, इसका एक और नाम है, इन्वर्ट कर देगा, ये उल्टा कर देता है, ठीक है ना। तो ये फटाफट जल्दी लिखो, और एक एक डायग्राम बताते हैं इसका, ठीक है, और इसका ट्रूथ टेबल और वेव फॉर्म, ठीक है। फटाफट नोट करो, जल्दी नोट करो। देख लिया। अब आगे देखो, एक एक करके स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना।
सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और गेट, ठीक है। और गेट, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है पता है तुम लोग को? ध्यान से देखना, एडिशन। दैट मीन्स मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। डायग्राम देखो पहले, इसको चीज को समझने की कोशिश करना। ये हमने ग्राउंड कर दिया, ठीक है ना। ये +5 वोल्ट, और बनाते भी रहो जल्दी, ठीक ना, समय मत लो। ये सिग्नल हमने दिया, 2 डायोड लिया, दिख रहा ना? बात नहीं, बात मत करो। 2 डायोड ले लिया, ठीक है। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। हमको आउटपुट मिलेगा ये वाई, बात नहीं, ठीक है। ये ए और ये है बी, बात नहीं। 2 डायोड है जो फॉरवर्ड बायस में है, क्या है? 2 डायोड है जिसको हमने 2 डायोड का इस्तेमाल किया, और वो भी क्या है? फॉरवर्ड बायस में, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसको, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है? देखा? इसको चाहो तो तुम ऐसे भी बना सकते हो, तो और क्लियर हो जाएगा। इसको क्या तुम इसको ऐसे भी बना सकते हो? चलो इधर देख लो, इसको जो डायग्राम बनाया तुमने, ठीक है। ये हमने सिग्नल दिया, ये हमने ए दिया सिग्नल, और ये क्या दिया? बी, ठीक है। और ये हमें y, दैट मीन्स y बराबर होगा a प्लस बी, दिख रहा? एडिशन, जैसा सिग्नल लोगे वैसे तुमको मिलता जाएगा, ठीक है ना। एक डायग्राम और देख लेते हैं इसका। डायग्राम बनाते जाना है, ठीक ना। ठीक है, ये बात नहीं, बात मत करो बच्चों। ये हमारा बल्ब, ठीक है। ठीक है ना। देखो भाई, सरकारी मास्टर लोग ऐसे कहेगा, हंसेगा। देखो इधर, इधर देख, ये हमारा आउटपुट है, दिख रहा है ना। y इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे? a प्लस, बल्ब जलेगा मतलब 1, ठीक है। अगर 0 मिलेगा सिग्नल तो क्या हो जाएगा? ऑफ, ठीक है। ध्यान से देखो, इसका हम बनाते हैं ट्रुथ टेबल। क्या बनाते हैं? ट्रुथ टेबल। थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, इसका हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ट्रुथ टेबल और गेट का, ठीक है। पहले देख लो इधर, देख इधर, ए और ये है हमारा बी और ये है हमारा वाई। वाई बराबर कितना है? हाँ, ए प्लस बी, ठीक है। ये हमारा सिग्नल है, ठीक है ना। तो एक एक करके देखते हैं हम लोग हैं।
थोड़ा ध्यान से देखना, अगर ए और बी 0 0 देते हैं, 0 0 का मतलब समझते हो, मतलब क्या होगा, ऑफ रहेगा, ठीक ना। ऑफ का मतलब भाई ये कह सकते हैं कि दोनों ये वाला खुला रहेगा, ऊपर रहेगा। इसका मतलब जब ये ऊपर रहेगा तो ये बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। इसका मतलब समझना, 0 0 यानी ए को भी हमने 0 दिया और बी को भी, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 0। यहां देखो ए दोनों 0 0 रखा तो यहां क्या मिला, 0, ठीक है। हमने क्या किया, ए को 0 दिया और बी को क्या किया, 1, तो क्या होगा, ये देखो 1 का मतलब इसको हमने क्या कर दिया, टच करा दिया, ऑन करा दिया, ठीक ना। तो इससे करंट जाएगा नहीं, सीधे करंट जाके यहाँ पे बल्ब जला देगा। इसका मतलब 0 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। सेम लॉजिक यहां पर भी है, सेम लॉजिक यहां पर भी है, क्लियर। अब देखो 1 और 0 यानी ए को हमने ऑन कर दिया और इसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। बात समझ में आया, अभी देख लेना, ठीक है ना, क्या मैं कर रहा हूं। इन दोनों में किसी को भी कर सकते हो, तो हमें भी क्या मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, 1। अगर दोनों को ऑन कर दो तो क्या होगा, 1। ये दिखा, मतलब बल्ब जल रहा है, बल्ब जलाना है, ठीक है ना। तो इस तरह के गेट को क्या बोलेंगे हम, और गेट। इस तरह के गेट को क्या बोलेंगे हम, और गेट। इसका ट्रुथ टेबल देख लो, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। इसका ट्रुथ टेबल देखो तो, ये देख, ट्रुथ टेबल हो गया। अब इसका डायग्राम, ठीक ना, वेव फॉर्म देख लेते हैं, ठीक है ना, या लैडर डायग्राम, ठीक है ना। ये देखना 0 0 1 1, ठीक है। ये हमें ए सिग्नल है और बी सिग्नल हमारा क्या है, 0 1 फिर 0 फिर क्या, 1, देखें, ये हमारा बी सिग्नल है, ठीक। अब हमको आउटपुट चाहिए इसका, यानी वाई, ये हमें वाई है जो निकालना है। वाई बराबर क्या होगा, ठीक है, थोड़ा देख लो इसको। हमें आउटपुट चाहिए, ठीक है ना, वाई। हमें क्या चाहिए, आउटपुट, वाई बराबर ए प्लस बी। थोड़ा ध्यान से देखो कैसे निकालेंगे इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखो, ये देखो, दिख रहा है, ये मिलाना बहुत जरूरी है, इससे थोड़ा सा तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखो हमारा 0 0 1 1 0 1 0 और 1, देखा। ये देखो 0 0 1 1 0 0 1 1 आ गया ना, ए का पूरा सिग्नल डायरेक्ट ले लिया। बी का देख लेते हैं, 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। आउटपुट देखो कैसे मिलेगा हमको, 0 + 0 0, ये देखो 0 मिला हमको। अच्छा 0 + 1 1, ये देखो 1 मिल गया, ठीक है। 1 + 0 1, 1 + 1 1। तो अगर तुमसे पूछा जाए ये कौन सा गेट है, तो क्या बोलोगे, ये भी और गेट है। बात समझ में आया, डायरेक्ट डायग्राम दे देगा, पूछेगा कौन सा गेट है, तो क्या बोलोगे, और गेट। तो फटाफट ये नोट करो, और गेट की कहानी खत्म, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, नोट करो। और गेट हो गया। अब चलते हैं एंड गेट, क्या पढ़ते हैं अब, एंड गेट की तरफ चलते हैं। दूसरा एंड गेट, एंड का मतलब मल्टीप्लायर, ध्यान रहे, ठीक है ना। जो भी हमारा आउटपुट मिलेगा उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो इसका रिप्रेजेंटेशन देख लो थोड़ा सा।
हमने क्या किया, दो डायोड को लिया और रिवर्स बैच में कर दिया, देखा। ठीक है ना, सुनना ध्यान से इधर, ये हमें वाई मिल गया, ठीक है ना। ये है हमारा ए, ये है हमारा बी, प्लस 5 वोल्ट, ठीक है। इसको बात मत करो, गलती वलती मत बताओ तुम सब, ठीक है। y बराबर a इंटू बी, ए प्लस बी हो गया, a इंटू बी। अब इसका रिप्रेजेंटेशन ये भी दिखा सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। ये है हमारा y बराबर a इंटू बी, ये हमारा ए सिग्नल, ये हमारा बी सिग्नल जो हमें दिखा रहे हैं, ठीक है ना। दो डायोड का इस्तेमाल किया, वो भी क्या, रिवर्स बैच, ठीक ना। एक डायग्राम और देख लीजिए, बात नहीं भाई, बात मत करो, लड़ लो तुम सब पहले, समय व्यतीत मत करिए, नहीं तो समय आपको व्यतीत करा देगा। ए बी, ये हमारा बल्ब है, ठीक है। इसका देखिए ट्रुथ टेबल, ए दिया, बी दिया, ये दिया y इज इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है। चलिए लिख लिया फटाफट, ठीक है ना। ये हमारा डायग्राम हो गया, तीनों में कोई भी इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका वेव फॉर्म बना देंगे तो क्लियर हो जाएगा। चलो सिग्नल दे रहे हैं, ठीक है ना, 0 0 1 0 1 0 या 1 0, ठीक है। वन 0 1 1, ठीक है। इधर देखो 0 इंटू 0 दिख रहा है, ये देखो 0 दिया 0 दिया, तो यहां क्या मिलेगा, 0, दिख रहा है ना। 0 का मतलब ये ओपन किए हुए हो, ठीक है ना, ये खुला हुआ है, तो जाहिर सी बात है सिग्नल नहीं मिलेगा हमको। 0 और 1, ये देखो इसको 1 दिया, आ गया, हाँ बी वाले को 1 दिया, मतलब क्या किया, इसको की को दबाया और इसको छोड़ दिया, तभी बल्ब नहीं जलेगा। यानी 0 इंटू 1 क्या होगा, 0, तभी नहीं बल्ब जलेगा। ये देखो 1 इंटू, ये 1 इंटू 0, मतलब इसको मैंने की को दबाया और इसको ओपन कर दिया, तभी बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। तभी क्या मिलेगा हमको, ये देखो दोनों को मैंने दबा दिया, ठीक है, तो बल्ब क्या होगा, इसका मतलब 1। समझ में आ गया, ठीक है। इसका वेव फॉर्म बना लो फटाफट, इधर मैं बना देता हूं। ये मिटा रहा हूं, हाँ तो हंसो तुम, इसी तरह समय निकलेगा। वेव फॉर्म बनाओ इसका, जल्दी जल्दी करो, वेव फॉर्म बनाते हैं इसका फटाफट, ठीक है। बात नहीं भाई, बात मत करो। 0 0 1 1, ठीक है। अब ये चलते हैं
0 1 फिर 0 फिर 1, ठीक है। ये हमारा ए सिग्नल, ये हमारा क्या बी सिग्नल, ये है हमारा y इज इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है। फटाफट देख लो, और ये हमारा आउटपुट मिल गया। देख लेते हैं 0 0 1 1 0 1 0 1, देख रहा ना, सिग्नल मैंने फीड कर दिया। 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 0 प्लस आई मीन 0 इंटू 0 0, ठीक है। 0 1 0 इंटू 1 0 1 इंटू 0 1 इंटू 1 1, यानी सीधे हमें ये मिलेगा 0 0 0 0 0 0 0 0, कहाँ मिल जाएगा हमें आउटपुट 1। क्लियर, समझ में आ गया? चलो नोट कर लो फटाफट। ये हमारा वेव फॉर्म हो गया, यानी कुल मिला के एंड गेट खत्म हो गया जी, ठीक है। नोट करो। नेक्स्ट है नॉट गेट, ठीक है ना। तीसरा क्या है, नॉट। इसका थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन देख लो। ठीक है, अब बात नहीं भाई, बात मत करो। ठीक है ना, बेस कलेक्टर, बात मत करो। क्या बात कर रही है बताओ? ये है इमीटर बेस कलेक्टर, ठीक है ना। ये देखो, ये हमारा कौन सा ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर बेसिकली ट्रांजिस्टर आप में है नहीं, ये ध्यान रहे, ठीक है ना। एनपीएन ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया, इमीटर बेस कलेक्टर, ठीक है ना, ठीक है। 5 वोल्ट। ये हमारा जो देख रहा ना, नॉट गेट में पूछेगा कौन सा ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर। बात समझ में आया? इमीटर बेस कलेक्टर। इसका डायग्राम देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। आउटपुट भी ले लें इसका हम लोग, वाई। वाई, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे दिखा देते हैं, देखो इधर, बात नहीं, बात मत करो। ठीक है ना, या इसको ऐसे भी दिखा दो, इसको यहां मिला देना, ठीक है ना। इसको ऐसे भी दिखा दो, ये देखो, ठीक है। ये हमारा बन गया क्या, ठीक है, ई, ठीक है ना। यानी कोई भी अगर सिग्नल दोगे, ठीक है ना, मान लो अगर हम ए सिग्नल दे रहे हैं, आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, ए बार, इन्वर्ट कर देगा, ठीक है। यानी अगर सिग्नल हम यहाँ ए दे रहे हैं तो आउटपुट में क्या मिलेगा, ए बार। इसको जनरली हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो डायरेक्ट ए भी इस्तेमाल करते हैं, ए भी लिख देते हैं, ठीक है ना। ए यहाँ मिला तो आउटपुट में क्या मिल जाएगा, ए बार, ठीक है ना। ये हमारा कौन सा ट्रांजिस्टर है,
ट्रांजिस्टर का नाम एन, यहाँ पे कौन सा ट्रांजिस्टर लिया, एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है ना, नॉट गेट में इस्तेमाल होता है। इसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं हम लोग फटाफट। ट्रुथ टेबल, ठीक है ना, ये हमारा इनपुट और ये हमें मिल गया आउटपुट, ठीक है। अगर 0 देंगे तो क्या मिलेगा 1, और 1 देंगे तो क्या मिलेगा 0। ये इसका हमारा ट्रुथ टेबल है, ठीक है ना। और इसका वेव फॉर्म देख लेते हैं हम लोग, वेव फॉर्म देख लेते हैं। हाँ बोल बच्ची, ये देखो 0 1 0 कुछ भी ले लो, ठीक है। तो हमने इनपुट दिया A और हमें चाहिए आउटपुट Y। इसके ये हमेरा मिला Y इक्वल टू A बार, ठीक है ना। तो ये मान लो हमें आउटपुट चाहिए 0 0 1, दिख रहा है 0 1, हम ऐसा सिग्नल दे दिए, ठीक है ना 0। तो आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा, नॉट गेट का इस्तेमाल किया तो इसका इन्वर्ट कर दो, क्या मिलेगा 1, देखा 1 मिला 1, अब क्या होगा 0। बहुत अच्छा, आगे देखो 1, फिर क्या 0, फिर क्या मिलेगा 1। कोई दिक्कत, ये देखो हमको फटाफट 1 मिल गया, 1 1 का 0 0 का 1 1 का अगेन 0 0 का 1। कहीं डाउट, हमने नॉट गेट का इस्तेमाल किया, ठीक है ना, नॉट गेट का इस्तेमाल किया, ठीक है। नोट कर लो, इस थोड़ा इसको सीधा बना लेना, ठीक है ना। फिलहाल ठीक है, समझ में आ गया ना, ठीक, कोई दिक्कत। अब हम बढ़ते हैं क्या, एक्सऑर गेट, ठीक है। तो मिटा दो, लिखिए एक्सऑर गेट, चौथा लिखो फटाफट देखिए, ठीक है ना। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है थोड़ा समझिए। जैसे आपने और गेट दिखाया था, और गेट, ये ऐसे ही और गेट की तरह बनाएंगे, ठीक है। और ये देखिए, इसके बाद यहां पे एक और डंडी बना, ऐसे कर्व बना देंगे, और यहां पे हमने एक सिग्नल दे दिया ए और बी, यहां तक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। समझ में आया दोनों में अंतर, ठीक है। इसको एक्सऑर गेट बोलेंगे। इसका आउटपुट क्या होता है सुनिएगा, ए बी बार प्लस बी ए बार, ठीक है ना। अगर हम इनपुट दे रहे हैं ए बी, ठीक है ना, तो फटाफट इसका हम बना लेते हैं क्या, इसका हम बना लेते हैं क्या, ट्रुथ टेबल। फटाफट ट्रुथ टेबल बनाइए। इसका क्या होगा भाई, इसका ट्रुथ टेबल देखिए, ट्रुथ टेबल देखिए, हमने दिया ए, आगे है बी, नेक्स्ट क्या है ए बी बार प्लस बी ए बार, ठीक है ना। थोड़ा समझ लो, ए बार का मतलब तुमको पता ही है ना। अगर मान लो कोई ए है और ए बार इधर है, इसका क्या मतलब, अगर इसको सिग्नल 0 दे रहे होते क्या बन जाएगा 1, इसको 1 दोगे तो क्या बन जाएगा
ठीक है। इसी तरह बी, यहाँ पे बी अगर मान लेते हो, इसी की जगह पे क्या मान लेते हो, बी, और ये देखो ये क्या हो जाएगा, बी बार। अगर बी को तुम क्या कौन सा सिग्नल दोगे, 0, तो क्या मिलेगा, 1, ठीक है ना। अच्छा देखो अभी इधर देखना, मैं यहां सिग्नल दे रहा हूं 0 0, ठीक है, तो क्या आंसर आएगा, बहुत अच्छा, ये देखो कैसे आएगा 0, ये तो ऑलरेडी 0 है ना यहाँ पे, और बी बार मतलब ये 1 हो जाएगा, 0 इंटू 1 0, ठीक है, प्लस ये देखो बी 0 और ए बार 1, तभी क्या आ जाएगा 0। क्लियर, कंफ्यूजन नहीं ना है। अच्छा यहां देखो, यहां हमने दिया 0 और यहां दिया 1, तो क्या होगा बताओ, ए को मैंने 0 दिया तो ऑब्वियस सी बात है ये 0 हो जाएगा, और बी को क्या दिया 1, इधर देखना प्लस, ये देखो बी की वैल्यू क्या है 1, और ए बार इसका बार होगा तो क्या हो जाएगा 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। समझ में आ गया ना, ये हो गया 0, ये हो गया हमारा क्या 1। यहां देखो 1 0 दे रहे हैं, यहां देखो 1 और बी का बार क्या हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 0, तो क्या मिलेगा आंसर 1, ठीक है ना। फिर से देखो ए बी बार, ए की वैल्यू कितना है यहाँ पे, मैं यहाँ पे फिर से दे रहा हूं 1 1, ए की वैल्यू क्या लिखा 1, और बी बार यानी 1 का बार क्या होगा 0, बहुत अच्छा, प्लस ये देखो बी की वैल्यू 1 और ए बार तो 0। एक चीज नोटिस कर रहे हो, जब हम सिग्नल सेम दे रहे हैं तो आंसर क्या मिल रहा है, ये देखो 0, जब सिग्नल सेम दिया तो ये देखो यहां, देखो यहां 0 यहां आ गया, देख रहा है ना, जब हम सिग्नल सेम दे रहे हैं तो आंसर क्या आ जा रहा है 0। अगर ऑड दे रहे हैं तो क्या मिल जा रहा है, ये वर्ड दिमाग में बैठाए रखना, ठीक है, स्टेटमेंट के तौर पे भी आ सकता है ये। फिलहाल ये समझ में आ गया। अब चलो इसका वेव फॉर्म बनाते हैं, वेव फॉर्म, ठीक है, देख लेते हैं। डबल 0 1 1, ठीक है, ये मेरा हो गया। अब आता है 0 1, अगेन 0, फिर क्या 1, ठीक है, हमारा ए सिग्नल, ये बी सिग्नल। वेव फॉर्म फटाफट देख लेते हैं इसका, आउटपुट कैसे मिलेगा हमको, ये हमें y इज इक्वल टू बताइए इसका, ए इसको ऐसे भी दिखाते हैं, ये देखो प्लस लिखा, बी और ऐसे कर दिया, दिख रहा है, इसका रिप्रेजेंटेशन ये भी है, ए ऐसे कर दिया, ठीक है ना, इसको हम इस तरीके से दिखाते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब चलो आउटपुट देखते हैं, फटाफट देख लेते हैं यहाँ पे फटाफट, ये देखिए इसको मिलाओ पहले, यहां सिग्नल 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है, आउटपुट क्या मिलेगा भाई हमको, ये देख लो, सेम का क्या मिलेगा 0, ठीक है ना, सेम सिग्नल दिया जा रहा है तो हमेशा 0 मिलेगा, सेम सिग्नल दिया जाएगा तो हमेशा 0 मिलेगा, सेम सिग्नल का मतलब 0 0 दिया गया तो 0 मिला, 1 1 दिया गया तो 0 मिला, ठीक है ना। तो ये ध्यान है, बाकी 1 कर दो फटाफट, ये मिल गया 0, आप देख सकते हैं यहां पर भी, ये 1 1 0, ये हमारा, ये कौन सा गेट है अगर पूछा जाए, XOR, ठीक है, XOR, क्लियर। अब बचा है NOR गेट, NAND गेट और XNOR गेट, ठीक है ना, तो फटाफट नोट कर लो, नोट करो, ये मिटा दो ना, ये तो मैंने तुम लोगों को बताया। देखो नेक्स्ट हो गया ना, अब पांचवा कौन सा गेट है, NOR गेट। अब सुनना ध्यान से, यहां पे बड़ी मजेदार चीज है, ये यूनिवर्सल गेट है, ठीक है ना, NOR और NAND क्या है दोनों, इस गेट से सभी गेट बना सकते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें इसका थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन देख लो, मुझे देख बच्चे इधर
क्या है, इसका थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन देख लो। और गेट तो तुमको पता ही है ना? इसको कौन सा गेट बोलते हैं? और गेट। ये ए सिग्नल है और ये क्या है? बी। और के आगे अगर क्या इस्तेमाल कर दो, ये देखो नॉट गेट। समझ में आया? यानी ये दे देगा y इक्वल टू, थोड़ा ध्यान से समझो, पहले देख लो इधर, ये यहां जाएगा, दिख रहा है ये इसमें क्या है बताओ? दो डायोड है फॉरवर्ड बेस में, याद है ना? इसमें क्या है? दो डायोड है क्या फॉरवर्ड बेस में, कोई दिक्कत नहीं है ना? और इसमें क्या है? एक ट्रांजिस्टर है। कौन सा ट्रांजिस्टर है? एनपीएन ट्रांजिस्टर। इसमें मेरी बात समझ में आ रहा है? यानी एक एनपीएन ट्रांजिस्टर और ये दो डायोड को फॉरवर्ड बायस में इसके साथ अगर जोड़ देंगे, जो बड़ा सा डायग्राम बनेगा, वो कौन सा गेट होगा? नॉर गेट। कंफ्यूजन नहीं ना है? तो क्या होगा, थोड़ा समझो इस चीज को, ठीक है ना? नॉर गेट पहले समझ लो। तुमने जो सिग्नल दिया ए और बी, तो यहां तक क्या तुमको मिलेगा सिग्नल? y बराबर क्या मिलेगा? a प्लस मिलेगा ना? लेकिन इसके बाद क्या हो जाएगा? a प्लस बी का बार। नहीं समझे? क्लियर? ये नॉट गेट इस्तेमाल हो गया ना यहां पे, ठीक है? तो a प्लस बी का क्या हो जाएगा? एक डिमॉर्गन थ्योरम आता है, डिमॉर्गन थ्योरम, ठीक है ना? मैं बाद में बताऊंगा। अभी a प्लस बी का अगर होल बार है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a बार इंटू बी बार। ये हमने डिमॉर्गन थ्योरम का इस्तेमाल किया। ये प्लस ऑपरेशन को डॉट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना? क्लियर हो गया बात? ठीक है, इसका एक और डायग्राम देख लेते हैं, जो पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, ठीक है ना? नीट जेई में भी आया हुआ है। थोड़ा समझ लेते हैं इसको हम लोग। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ये है हमारा ए और ये है हमारा बी, ये है हमारा बल्ब, ठीक है? ये भी हमारा कौन सा गेट है? क्या बोलोगे? नॉर गेट। ये कौन सा गेट है भी? नॉर गेट। कंफ्यूजन नहीं ना है? अच्छा ठीक भाई, इसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं हम लोग आसानी से। ट्रूथ टेबल मैं बड़ा सा डायग्राम इसका नहीं बना रहा हूं, पता है ना? ला के दोनों को जोड़ दोगे तुम सब, ठीक है ना? ध्यान रहे। इसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। ए, ये है हमारा बी और हमारा ए प्लस बी का होल बार, ठीक है ना? या ये भी लिख सकते हैं। 0 0 सिग्नल दिया, 1 0 1 0 1 1, ठीक है? कोई बताएगा हमें क्या मिलेगा आंसर? 0 प्लस 0, ये देखो 0 प्लस 0 0 और 0 का बार, वेरी गुड, ठीक है? 0 प्लस 1 0 प्लस 1 1 और 1 का बार, बहुत अच्छा। 1 प्लस 0 1 प्लस 0 1 और 1 का बार 0। 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 और 1 का बार, ये देखो बड़ी कमाल की चीज है। यानी सिग्नल में, इनपुट सिग्नल में अगर हम 0 देते हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 1। बाकी तुम कुछ भी दो, दोनों
इनपुट सिग्नल को 0 1 1 0 या 1 1 दो तो हमेशा आंसर क्या मिलेगा? 0। समझ, इस बात, इस स्टेटमेंट को ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं फटाफट हम लोग। ट्रुथ टेबल हो गया, अब वेव फॉर्म देख लेते हैं या लैडर डायग्राम। वेव फॉर्म, ठीक है, फटाफट देख लेते हैं। डबल 0 1 1 और ये रहा 0 1 अगेन 0 अगेन 1, ठीक है। ये हमारा है इनपुट ए, ये बी। बना लिया डायग्राम? हमें आउटपुट चाहिए वाई। क्या मिलेगा भाई? आप जान ही रहे हो, ये पता ही है, 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है। 0 0 पता ही है, 0 पूरा ये मैंने ट्रुथ टेबल बना दिया इसका। तो हमें क्या मिल रहा है? इनपुट अगर 0 देंगे तो आउटपुट हमें 1 मिलेगा, बाकी कोई भी सिग्नल मिलेगा तो हमेशा क्या देगा आंसर? 0। इट मीन्स यहां पे हमें हमारा आंसर ये होगा, ये बाकी सब 0 कर दो। समझ में आ गया ये? क्लियर? नॉर गेट। अब हम चलते हैं नाइंड गेट, ठीक है। ये ध्यान रहे, नॉर और नैंड गेट दोनों यूनिवर्सल गेट है। इस गेट से सभी गेट बना सकते हैं, कोई भी गेट हो, नोट करो। नाइंड गेट, कौन सा गेट? थोड़ा देखो इधर। एंड गेट तो पता ही है आपको, एंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखिए, याद है ना इसे? दिक्कत तो नहीं है? ये देखिए हमारा, ये हमारा सिग्नल ए और ये बी दे दिया, और इसी के आगे अगर हम नॉट लगा दें, दिख रहा ना, ठीक है। इसमें क्या है? दो डायोड हैं, क्या, रिवर्स बायस में, याद है ना जी, ठीक है। और ये हम एनपीएन ट्रांजिस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, सुनना ध्यान से। अगर हमें आउटपुट यहां क्या मिल रहा है, यहां पे आउटपुट क्या मिलेगा, यहां बताओ, ए इंटू बी, याद है। यहां आएगा तो क्या होगा, वाई बराबर ए इंटू बी का बार। अब डिमॉर्गन थ्योरम क्या कहता है, सुनना ध्यान से, ए इंटू बी का अगर होल बार है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए बार प्लस बी बार। ये दिख रहा ना, ये इस ऑपरेशन को बदल देगा, ठीक है। ओके, इसका एक और डायग्राम देख लीजिए। बात मत करो भाई, ठीक है ना। एक और डायग्राम देख लेते हैं। क्या है? ठीक है ना। ठीक है, ये NAND गेट, इसका ट्रुथ टेबल देख लो। ए बी, हमें क्या मिलेगा, ए इंटू बी का बार। तुम सब ये इसका ऑपरेशन समझ जाओगे ना, सिग्नल देंगे तो 0 0, देखो बताओ, 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा,
जीरो और जीरो का बार 1, देखो 1 इंटू जीरो, जीरो जीरो का बार 1, ठीक है ना। ये देखो 0 1 क्या होगा बताओ, 0 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 0 0 का बार 1, और ये 1 1 दोगे तो क्या होगा 1 1 इंटू 1 1 1 का बार 0। ये दिख रहा है, इस बार हमने सिग्नल 0 1 0 1 के फॉर्म में दे दिया है को, कहीं दिक्कत तो नहीं है ना। अच्छा सुनना ध्यान से, सुनो इधर, तुम लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है तो अगर ध्यान से देखो, इधर देखो, अगर इसको ए को तुम क्या किए 0 0 दे दिया, 0 0 समझ में आता, इसको नहीं जा रहा तो सीधे हमें आउटपुट यहाँ मिल जाएगा ना, करंट चला जाएगा इधर से, समझ में आ रहा है ना। इस तरह उसको भी समझ लेना, ठीक है ना, पिछले वाले को भी। अगर एक को 1 देते हैं, इसको कनेक्ट किया, तब भी देखो सिग्नल क्या होगा, मिल जाएगा हमें, दिख रहा ना, करंट जाएगा, 1 मिला। एक को क्या रखो फिर 1 कर दिया, इसको क्या कर दिया, इसको 1 कर दिया, ठीक है ना, तब भी सिग्नल जाएगा, दिख रहा है। लेकिन दोनों को अगर 1 कर दो, 1 1 का मतलब इसको इसके साथ टच कर दो, तो जैसे ही टच करोगे तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इसका मतलब इसमें करंट नहीं जाएगा, सीधे यहां से निकल आएगा, ये इसका मतलब है, ठीक है ना। तो चलो इसका वेव फॉर्म देख लेते हैं फटाफट, ठीक है ना। ठीक है, इसमें 0 1 अगेन 0 अगेन 1, 0 1 0 1, ये हमारा ए मिल गया। ये देखो 0 0 0 1 1 1, ठीक है, ये हमारा बी सिग्नल, ठीक है। हमें आउटपुट ले लो इसका फटाफट, हमने इसका सिग्नल इस बार उल्टा कर दिया, दिक्कत नहीं है ना। ये आउटपुट, हमें आउटपुट ले लेते हैं ए इंटू बी का बार, ठीक है। अभी तुमने क्या देखा था सिग्नल में 1 1 0, तो देखो 0 और ये दिख रहा ना। एक चीज नोटिस कर रहे हो कि जब सिग्नल में हम 1 1 दे रहे हैं तो हमेशा क्या मिल रहा है 0, ठीक है ना। ये 0 मिलेगा, जब भी सिग्नल को हम ऑन करेंगे तो 0 मिलेगा, बाकी एक ऑन करो ऑफ करो तब भी हमें आउटपुट देगा। ये स्टेटमेंट के तौर पे दिमाग में बनाए रखिएगा। इट मीन्स ये हमारा हो गया 1 1 1 1 1 1 1 1, लास्ट में क्या हो जाएगा 0, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये भी देख लीजिए 0 0 1 1, ठीक है, मैंने बना लिया डायग्राम, कंफ्यूजन तो नहीं है ना। तो ये मेरा गेट, नैंड गेट की कहानी खत्म हो गया, बात समझ में आ रहा है। अब लिखिए लास्ट एक्स नॉर गेट, मिटा दो 7 नंबर लिखिए एक्स नॉर गेट, ठीक है ना। एक चीज दिमाग में बैठाए रखिएगा, आपको एक्स और गेट पता है, ठीक है ना, उसका नोटेशन क्या है, अगर आप लोगों को याद होगा तो ये और बनाते थे, और ये देखिए ये ए बी, ठीक है ना, और ये देखिए, कंफ्यूजन नहीं ना है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, यहाँ ए और बी सिग्नल है, तो यहाँ पे क्या मिलता था आपको, याद होगा एक्सऑर गेट में ए बी बार प्लस बी ए बार मिलता था ना। आगे हमने नॉट लगा दिया, तो यहाँ क्या मिलेगा ए बी बार प्लस बी ए बार का होल बार मिलेगा ना। अब यहाँ पे डिमॉर्गन्स थ्योरम अच्छे तरीके से हम इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक ना। कैसे इस्तेमाल करेंगे ध्यान से देखिएगा, हमको पता है ये कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको थोड़ा फील कर लीजिएगा। ए बी बार प्लस बी ए बार का होल बार दिख रहा ना। इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, क्या आप इसको ये लिख सकते हो क्या, ये देखिए ए बी बार का बार और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा डॉट, ठीक है ना।
बी ए बार का बार। कंफ्यूजन नहीं ना है, ये डिमॉर्गन्स थ्योरम है, ठीक है। कौन सा थ्योरम इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग? डिमॉर्गन थ्योरम, ठीक है ना, ठीक है ना। आगे इसी को क्या लिख सकते हैं, देखिए लॉजिक समझना, ए बार प्लस बी बार का डबल बार दिख रहा ना, इनटू ये देखो बी बार प्लस ए बार ए डबल बार दिख रहा ना। मेरी बात समझ में आ रहा है? अब एक चीज नोटिस कर रहे हो, अगर मान लो ए लिखा, ए बार लिखा और ए का डबल बार लिखा, देख लो पहले इधर देखो, ए अगर 0 दे रहे हो तो ए का बार क्या होगा? अब 1 का फिर बार क्या होगा? डबल बार, ए बराबर ए डबल बार। कंफ्यूजन नहीं ना है, कुछ भी सिग्नल दोगे तो थोड़ा सा यहां पे देख लो, थोड़ा समझ लो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ए बार बी बार मल्टीप्लाई करो प्लस ए बार इनटू दिख रहा ना ए डबल बार प्लस बी डबल बार बी बार प्लस क्या होगा बताओ? कंफ्यूजन नहीं ना है? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये ठीक है। कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अच्छा मुझे एक बात बताओ, कभी भी तुम अगर ए बार और ए डबल बार मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा? 0 आएगा जी ना। कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अरे भाई इसको हमेशा जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आंसर क्या देगा? 0 ही देगा ना। कंफ्यूजन नहीं ना है? अगर मान लो तुम इनपुट सिग्नल में, सुनना ध्यान से, यहां 1 दे रहे हैं तो यहां क्या मिलेगा? 0, फिर यहां क्या मिलेगा? दिख रहा है कि नहीं? यानी कुछ भी अगर सिग्नल दे रहे हो और ए बार इंटू ए डबल बार होगा मल्टीप्लाई में, तो आंसर क्या देगा? हमेशा 0। इसकी वैल्यू हमेशा क्या देगी? 0 देगी। क्या देगा? 0। तो ये डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं आप। कंफ्यूजन नहीं ना है? ये 0 हो गया, ये भी क्या हो गया? 0। तो क्या मिलेगा? ए बार बी बार प्लस बी डबल बार को क्या लिख सकते हैं? ये देखिए, ए डबल बार को ए लिख सकते हैं। अरे 0 दे रहे हो तो 0 ही मिल रहा है ना, 1 दे रहे हो तो 1 मिल रहा है, यानी ए डबल बार को ए लिख सकते हैं। इट मींस बी डबल बार को भी क्या लिख सकते हैं? बी, और ए डबल बार को भी क्या लिख सकते हैं? ए। तो क्या मिलेगा आंसर? ए बार बी बार, या ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी। यानी इस सिग्नल को तुम क्या लिख सकते हो? ए बार इंटू बी बार प्लस क्या? ए बी, ए भी लिख सकते हो। कंफ्यूजन नहीं ना है? अब इसका ट्रुथ टेबल बना लो फटाफट, ये मिटा देता हूं, बहुत आसान शब्दों में हमने बता दिया इसको, ठीक है ना। ट्रुथ टेबल, ए बी, आगे क्या है? ए बार बी बार प्लस क्या? ए बी, ठीक है ना। अब आगे देखो, मैं सिग्नल दे रहा हूं 0 0 1 0, इधर 1 0 1 1, ठीक है। अब ये देखो, चाहो तो ऐसे बना सकते हो, बुकों में दिया रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं 0 0, ये देखो 0 0, यहां देखो 0 0 है तो 0 हो गया नहीं, और ये क्या हो जाएगा? 1। अरे भाई ए का बार का हुई? 1 हुई ना, बी का भी बार 1 हुई तो मल्टीप्लाई 1 नहीं हुई। अरे अगर ए के दिला 0, एजू दिला 0, आई दिला 1, तो ये होगा 0। एजू का भी बताओ, ए के क्या दिए? 0, तो 0 का बार कितना हो जाएगा? 1, और 1 का बार 0। अभी कंफ्यूजन नहीं ना है? इसका आंसर आ गया ये 1, इसका आंसर कितना आएगा? 0, ठीक है। इसका देखो 1, ए को हमने 1 दिया, 1 दिया और ये 0, तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, हो गया प्लस, ये देखो यहाँ पे ए 1 1 का बार 0, और ये क्या हो जाएगा? फिर वो 0 हो जाएगा ना 0, ये भी कितना आ गया? 0। यहां देखो 1 1,
यहाँ देखो 1 1 दोगे तो 1 आ ही गया, नहीं यहाँ देखो ये 0 आ जाएगा, पता चला। अरे 1 का बार 0, 1 बी का बार 1 का भी बार 0, ठीक ना। तो आंसर कितना आ गया 1। अब यहाँ तुम क्या नोटिस कर रहे हो, सेम सिग्नल अगर दे रहे हो तो हमें आउटपुट ऑन मिल रहा है, नहीं, और जैसे ही अपोजिट आया तो क्या हो जाएगा ऑफ। कंफ्यूजन नहीं ना है। अब इसका वेव फॉर्म बना लो फटाफट, वेव फॉर्म देख लेते हैं। 0 0 1 1 0 1 अगेन 0 1। क्लियर। हमारा ए दे दिया, ये बी इनपुट सिग्नल दे दिया, हमें आउटपुट क्या देगा। ये बहुत ही आसान है, टफ नहीं है, ठीक है ना। क्लियर। या इसको आप ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल बार, ठीक है ना। ये भी नोटेशन है इसका, ठीक है। ये ध्यान रहे ये वाला प्लस है, ठीक है ना, उस गोला कर दिया मैंने। आउटपुट क्या देगा भाई, क्या मिलेगा आउटपुट में हमको। आपने देखा कि जब सेम मिल रहा है तो क्या मिल रहा है 1, और अपोजिट मिला तो 0। ये फटाफट 0 1। ये भी कौन सा गेट है, एक्सनॉर गेट। 1 0 0 1। क्लियर। बाकी आपको पता ही है 0 1 0 1, ठीक है। तो कुल मिला के एक्सनॉर गेट क्लियर हो गया। दो हम एग्जांपल देते हैं, देखते हैं, बताएं आप लोग, बताइएगा कि ये कौन सा गेट है, ठीक है। चलो उसके बाद खत्म कर देंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। देख लो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मैं नोट किया हूं, इधर देखना आंसर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, पूछा गया कई बार जेई में, ठीक है। ये मान लो हम सिग्नल यहां कितना दे रहे हैं, अरे बोलो कितना सिग्नल दिया 1, यहां कितना दिया, y की वैल्यू क्या होगी पूछ रहा है। तो देखो कितना आसान प्रश्न है, ये 1 है, ये देखो यहां आएगा तो क्या होगा बताओ, यहां क्या आएगा 0 0 होगा ना, यहां गया 0, ये भी 0 आएगा, दिख रहा है ना, यहां 0, यहां क्या आएगा, अरे बोलो यहां आ गया 1। कंफ्यूजन नहीं ना है। ये देखो 0 0 दिख रहा है, ये 0 यहां है, यहां भी 0 आएगा, दिख रहा है ना, लेकिन यहां क्या देगा, यहां आ गया 1, दिख रहा है, ये 1 दिया, दिख रहा है, ये 1 1 1 1 1 1 1, देखो ये 1 1 1, यहां आ गया क्या दिया 1, यहां क्या दे रहा है सिग्नल 0, ये देख ये 0 है, ये क्या है, इसके पहले देखो 0, ये कौन सा गेट है, एंड गेट है, तो ये 0 into 1 0, और 0 की बाद बार लग गया, दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा 1। अरे नॉट गेट है गोल का, ये 1 आ गया, देख दे 1 1 1 1, यहां क्या आ गया 1। अब देख काम हो गया, ये भी 1 ये भी 1, ये देखो ये कौन सा गेट है, एंड गेट, इसके पहले क्या होगा 1 into 1 क्या देगा 1 हुआ यहाँ पे, इसके बाद क्या आ जाएगा, ये देख आउटपुट तुमको क्या मिल जाएगा, यानी आंसर कितना आएगा, समझ में आ गया। ये वे है, टेक्निक है करने का। एक और क्वेश्चन देखो, जैसे पूछेगा ये कौन सा गेट है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये ए है, ये देखो बट गया, दिख रहा ना, ये भी है, ए आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा ए, ठीक है। ये देख इसके पहले क्या होगा, ये देख एंड गेट है, तो ए इंटू ए, एक ए आ गया ए, ये कितना आएगा ए बार, ये देखो भागते हुए इधर आ जाएगा, ये क्या देगा सिग्नल हमारा ए बार। अब यहां देखो यहाँ बी है, ए बी बी ए बी बी ए बी बी, ये क्या होगा बी इंटू बी बी, ठीक ना, ये क्या हो जाएगा बी बार, ये क्या हो जाएगा बी बार। यहां देखो यहां भी बी बार हो गया है ना। अब यहां देखना यहां क्या होगा ए बार इंटू क्या बी बार, ठीक है। अगर बाहर जाई तो क्या हो जाए ए बार इंटू बी बार का होल बार, नहीं। अब इसको डिमॉर्गन्स थ्योरम लगाओ, ये देखो ए बार डबल बार हो गया, ये डॉट का प्लस हो जाएगा, नहीं बी बार का डबल बार, इसको क्या लिख सकते हो ए प्लस। अच्छा तुमसे पूछा ये कौन सा गेट है, इनपुट दे रहे हो ए बी दे रहे हो, ए बी दिया, आउटपुट तुमको ए प्लस बी मिला, तो ये कौन सा गेट है, और गेट। याद करो एडिशन वाला आ गया, टेक्निक समझ में आ गया ना, दिखाने में मत जाओ, बोला था ना
कि नैंड और नॉर गेट दोनों यूनिवर्सल गेट है। ये भी देख लो, बड़ा 3 इनपुट दे दिया मैंने, बात नहीं भाई। ये ए है, ये देख यहां क्या जाएगा, ए, यहां क्या होगा, ए प्लस ए बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए बार, ठीक है ना। यहां देख ये बी, यहां बी प्लस बी, अब बी का बार, यहां क्या आ गया, बी बार, ठीक है। यहां देख सी, यहां क्या होगा, सी प्लस सी का बार, यहां कितना हो गया, सी बार। अब यहां बताओ क्या होगा, यहां पे इसके पहले ए बार, ये देखो और गेट है ना, ए बार प्लस बी बार प्लस, अगर आगे का हो जाए ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार का, हाँ इसको सिंप्लीफाई कर लेगा, क्या मिलेगा, आई प्लस का क्या हो जाए, डॉट हो जाए, तो क्या हो जाएगा, आई डबल बार आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए बी सी। नहीं समझे? अब देखो इनटू में आ गया। अब सोचो इनपुट हम दे रहा हूं ए बी सी, अब वही हमको आउटपुट में मिल गया, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कौन सा गेट होगा, एंड गेट। क्लियर? तो रहने दे, अब ये खत्म हो गया, नोट कर लीजिए, खत्म कहानी, चैप्टर खत्म 12th का पूरा। मतलब नीट जेई लेवल का जो भी सिलेबस है, बेसिक लेवल मैंने बता दिया, फंडामेंटल जो आपका नॉलेज था उस नॉलेज के हिसाब से मैंने नया डिलीवरी दिया, ठीक है ना। मतलब हो टीचिंग में क्या होता है कि जैसा बच्चा होता है उसी के अकॉर्डिंग टीचिंग होती है। आप लोग जैसे थे मैंने वैसे समझा दिया। क्लियर? बात समझ में आया? ओके, मिलते हैं।